नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार। Notimar al día. इस प्रेस वार्ता में भव्य कथा आयोजन के बारे में अलका मुंदला ने बताया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबके वरिष्ठ प्रेम सिंह जी शक्तावत भाई साहब उपस्थित हैं, साथ में नाना लाल जी वया भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं, महेश जी भावसार भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं। और परम सौभाग्य की बात है कि हमारी अपनी तारा दीदी पालीवाल, जो कि नानी बाई का मायरा करने में अपने आसपास के ग्रामीण अंचल में बहुत अधिक प्रसिद्धि पा चुकी हैं, वो स्वयं यहाँ उपस्थित है। एक हम सब के परिवार ने मिलके छोटे से आयोजन की कल्पना की है। नानी बाई का मायरा हम लोग यहाँ आयड़ सुथारवाड़ा में लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है, एक वहाँ एक चौक है, उसमें करवाने जा रहे हैं। तो दीदी के मुख से हम उस कथा का श्रवण करेंगे और बहुत सारी कुछ न कुछ रोज़ कोई ना कोई कार्यक्रम रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके माध्यम से उसका लोगों तक प्रचार प्रसार हो। 22 तारीख को कलश यात्रा के रूप में हम लोग बहनें वहाँ जितनी भी आसपास की बहनें हैं, समाज क्षेत्र की बहनें हैं, यूनिवर्सिटी रोड की बहनें हैं, वो सब कलश यात्रा लेकर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुँचेगी और कथा की पूजन अर्चन के बाद विधिवत शुरुआत करेंगे। 23 तारीख को राधा अष्टमी का बहुत सुंदर महोत्सव होने वाला है। तो राधा अष्टमी में छोटी बालिकाओं के साथ राधा स्वरूपा कृष्ण में भक्ति संसार को रचते हुए ऐसा एक छोटा आयोजन रहेगा। और 24 तारीख को चूँकि नानी बाई का मायरा पूर्णाहुति की ओर होगा, उस दिन रणछोड़ राय जी प्रभु और द्वारकाधीश प्रभु भेट द्वारका से वो दोनों भी यहाँ निधि उनकी यहाँ पधारेगी। तो परम सौभाग्य का अवसर है कि रणछोड़ राय जी और द्वारकाधीश स्वयं यहाँ पधार रहे हैं। इस कथा में उनका हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। अब मैं इस रूपरेखा मैंने आप सबकी रख दी है। आप तारा दीदी विस्तार रूप में इस विषय को पूरा रख देंगी, क्योंकि वो किस तरह से परिवेश की बहनों से मिलती हैं और कार्य करती हैं और क्या कथा में विशेष मायरा नरसिंह जी की बेटी नानी बाई का मायरा होने जा रहा है। इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में सबसे पहले कलश यात्रा, जो दीदी ने बताया था, कलश यात्रा 12 बजे से प्रारंभ होकर 1 बजे तक कथा स्थान तक पहुंचेगी और वहां से सारी बहनें केसरिया साड़ी में केसरिया गंगा जैसे उदयपुर की रोड पे बिखरती हुई आएगी। ऐसे आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में अपन कथा पंडाल में पहुंचेंगे, उसके बाद में फिक्स 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। कथा प्रारंभ होगी। सबसे पहले नरसिंह जी का जन्म कैसे हुआ, नरसिंह जी बड़े कैसे हुए, उनका जीवन काल कैसे चला, नरसिंह भक्त का चरित्र का वर्णन होगा। इसमें 3 दिन में कोई कथा कभी खत्म नहीं होती है। हरी कथा अनंत है। उन्हें 3 दिन का रूप देके हम लोगों ने बस इतना सा कहा कि 3 दिन में हम उसे जैसे जैसे समापन करेंगे। तो सबसे पहले दिन तो नरसिंह जी का जन्म होगा। जैसे नरसिंह जी जन्मे हैं, बड़े होंगे, उनकी सारी वो दिनचर्या बताई जाएगी। दूसरे दिन आ रही है राधा अष्टमी, सबसे बड़ी। जैसे अपन जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनसे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ के राधा अष्टमी मनाई जाती है। अभी हमारे राजस्थान में बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन जो यहाँ आयड़ में होने जा रहा है, बहुत ही सुंदर रूप है। इसमें इस आयोजन में विशेष तौर से ये आ रहा है कि राधा अष्टमी का दिन 23 तारीख को मिल रहा है। तो हम सब भक्त सौभाग्यशाली हैं कि राधा जन्मोत्सव मनाने का हमको सौभाग्य मिलेगा। कथावाचक तारा पालीवाल ने कहा, किसी दूसरे को देखकर कर्जा उठाकर अपनी बच्चियों की शादी ना करें। रहती है। जैसे आपके समाज में सामूहिक ब्याह होता है, उसमें आप अपनी बेटी का ब्याह कर सकते हो। क्यों देखा देखी इतना खर्चा बढ़ा रहे हो, क्यों कर्जे में डूब रहे हो। एक पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा ब्याह करना चाहता है, उसका अच्छे से अच्छा बाग बनना चाहता है।
क्यों कि बेटी उनका जीवन का एक लक्ष्य होती है, इसीलिए वो अच्छा करना चाहता है। लेकिन एकाएक किसी के एक दूसरे की देखा देखी उन्होंने कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे समाज में सामूहिक ब्याह होते हैं, हमारे किसी से कर्जा लेके ब्याह करना, ये कथा भी कथा में उचित नहीं लगता है और किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है कि आप कर्जा लेके ब्याह करो और कर्जा लेके बात करो। ये किसी भी कथा में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। आपकी जितनी यथाशक्ति है आप वैसा ही काम, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप जैसी यथाशक्ति आपकी है वैसा आप कार्य करें। 22, 23, 24 सितंबर को लक्ष्मी नारायण चौक आयड़ सुथारवाड़ा में भव्य नानी बाई का मायरे का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक श्रीमती ताराजी पालीवाल, जो अपने इस कथा के लिए बहुत प्रसिद्धि पा चुकी हैं हमारे आसपास के अंचल में, उनके श्रीमुख से इस कथा का वाचन होने वाला है। और 22 को कलश यात्रा के द्वारा जो शुरुआत होगी, 23 के दिन भव्य आयोजन राधा अष्टमी का होने वाला है। उस दिन राधा अष्टमी की तिथि का दिन है। और 24 को स्वयं रणछोड़ राय जी, द्वारकाधीश जी पधारेंगे उस कथा में। तो नरसिंह जी के मायरे में प्रभु स्वयं आकर के मायरे का मायरा प्रदान करेंगे नानी बाई को। कुछ इस तरह की संकल्पना की गई है। इस पूरे आयोजन में जो भी एकत्रीकरण होगा वो दीदी स्वयं नहीं लेते हैं, वो स्वयं ही गोदान और साथ ही साथ एक बच्ची के कन्यादान स्वरूप वो सारा दीदी करेंगे। ऐसा हमारा एक पुनित भाव है। और इस कथा के लिए हम चाहते हैं कि अधिकतम संख्या में उदयपुर शहर की जो धर्म प्रेमी बहनें हैं, भाई हैं, वो सब पधारें और कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करें। 22 तारीख को कथा प्रारंभ होने जा रही है, भव्य नानी बाई का मायरा। 22, 23 और 24 को कथा का विराम होगा और 22 तारीख को प्रारंभ होगा। 22 तारीख की कथा के दिन कथा प्रारंभ में आयोजन जो कथा में आते हैं वो सारे किए जाएंगे और 23 तारीख को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। 23 तारीख के दिन राधा जी का जन्मोत्सव है, उस दिन राधा अष्टमी जोर धूमधाम से मनाई जाएगी। और 24 तारीख को माहिरे का समापन है, उसमें स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु पधारेंगे, सभी भक्तों को दर्शन देंगे। रणछोड़ राय जी पधारेंगे, सभी भक्तों को दर्शन देंगे और सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कथा गंगा में डुबकी लगाए और सभी भक्त इस कथा का आनंद लेवे। हमारे गुरुदेव का आदेश है कि जो भी उन्हीं की वजह से हम व्यासपीठ पे बैठ पा रहे हैं, हमारा में व्यासपीठ पे बैठने की ऐसी कोई शक्ति नहीं है और हम कथा कर सके ऐसा हमारे में कोई है भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार।